तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो कि आज आपका दिन अच्छा गया हो और आपको कोई लॉस ना हुआ हो। तो दोस्तों अभी कल की एक बात करेंगे पहले कि कल क्या लेवल दिए थे। अगर दोस्तों कल का लेवल था जो चार्ट के अंदर मैंने शायद बताया भी था 360 50 60 से ऊपर मार्केट हो वहाँ से हम बेचेंगे 400 का एस एल लेके। अगर आपको याद रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक बार इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मेरा कुछ बेनिफिट होता है। तो दोस्तों वो ही एक लेवल था नीचे का, हमने ड्रैग करने की बात कही थी कि 220 तक जा सकती है मार्केट, लेकिन मार्केट लगभग गई है अगर मैं बात करूं आज का लो है ये वाला 260 तक। तो दोस्तों 260 तक लगभग गई है, 220 तो नहीं आया। 220 से मार्केट वहाँ से उठनी थी और लेकिन 20-30 पॉइंट रह गया वो लेवल। तो मार्केट के अंदर हमने बाद में ग्रुप के अंदर ये भी बता दिया था कि अब की बार अगर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है तो वहाँ से हमें पुट नहीं लेनी, हमें बाय ही करना है। लेकिन दोस्तों की एक जो कुछ बुरी चीज़ें हैं कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मैं दोनों चीज़ बताऊंगा कि बुरी क्या है और अच्छी क्या है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और बुरी क्या है मार्केट को नीचे लाने के लिए। तो दोस्तों यार यहाँ पर है ना एक पॉइंट था मार्केट के अंदर, ये हमारा रिसेंट का हाई है, ये वाला पॉइंट। इसका अगर हाई देखोगे आप तो 390.20 था। अगर ये 390.20 से ऊपर क्लोज करता तो एक मतलब इसने क्लोजिंग जो दी है ना निफ्टी ने लास्ट में, हालांकि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 401 पे आई है लगभग, लेकिन निफ्टी ने जो ओवरऑल क्लोजिंग दी है बाद में बंद होने के बाद वो 380 दी है। तो उसके भी कुछ होते हैं, वो बिल्कुल टॉप पे जाके मतलब 390 से ऊपर आनी चाहिए थी उसकी क्लोजिंग। ये एक कह सकते हैं टेक्निकली भी होता है और नहीं भी होता है, मे भी कई बार होता है कई बार नहीं होता। तो ये एक बियरिश सिग्नल होता है जबकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी हो और उस टाइम पे रीसेंट हाई को भी टेस्ट करके वो नीचे क्लोज दे दे। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि ऊपर के लेवल का और नीचे के लेवल का काम कैसे करना है। दोस्तों मार्केट के अंदर मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो आपको क्या करना है। अगर मार्केट खुलती है 450-60 पे तो वहाँ से एक बार मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी, कौन से लेवल तक, 400 के लेवल पे। 400 के लेवल को तोड़ के नीचे आती है तो बेशक से पुट ले लीजिएगा, वहाँ से पुट लेके आपका स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। अगर बाय चांस मार्केट ने दिखा दिया 390, ओके, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 410 का 20 पॉइंट का, और आप लोगों को वहाँ पर एक पुट दोबारा से ले लेनी है कल सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में, और वो आपको रिटर्न देगी या स्टॉप लॉस करेगी। अगर स्टॉप लॉस कर देती है दोस्तों तो वहाँ से आप कॉल ले लीजिएगा, वहाँ से आपको जो लॉस हुआ है वो तो कवर होगा ही होगा और वहाँ से और अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मार्केट ने अगर बाय चांस नीचे के लेवल पे खोल दी, मार्केट ने खोल दिया यहाँ पर 350-60 पे, तो क्या आप लोग पुट लोगे वहाँ पे? नहीं दोस्तों, वहाँ पर आपको कोई पुट नहीं लेना। अगर मार्केट ने ये लेवल, अगर मैं बात करूँ, यहाँ खुलती है मार्केट और उसके बाद यहाँ से ये तोड़ते हुए नीचे आ गई और वो नीचे निकलती जा रही है और वो यहाँ पर 410 का लेवल आ जाता है, वो तोड़ देती है, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। बाई चांस यहाँ से हल्का सा रिटेस्ट होकर फिर से नीचे गिरने लग जाती है तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके अलावा मार्केट बाई चांस नीचे खुल जाती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो यहाँ से आपको दोबारा नीचे के लिए ट्रेड नहीं लेना, पहले मार्केट को सस्टेन होने देना है। वो मैं बताऊंगा यहाँ पर पोजीशन कैसे बनानी है ऑप्शन चेन की वजह से। और उसका स्टॉप लॉस ये रखा था जैसे आज हमने, वो नहीं रखोगे आप, वो गलत होगा आपका। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे खुल जाती है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो आप लोगों को ऊपर के लेवल्स का तो समझ आ गया होगा। अब बाय एनी चांस मार्केट ने अपना ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ, ऊपर खुलने के बाद मार्केट यहाँ कहीं एक मिनट रुकिए,
मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है 450 के आसपास, और मार्केट नीचे आती है 410 के आसपास आके रुक जाती है और 400 को नहीं तोड़ती। ओके, और यहाँ से दोबारा उठने की कोशिश करती है, तो हम 390 का एक एसएल ले लेंगे। यहाँ एसएल ले लेंगे 390 का, और यहाँ से हम ऊपर के लेवल के लिए दोबारा खेल लेंगे, जो कि हमें अच्छा टारगेट दे देगा। तो आपको ये तो सिनारियो मैंने बता दिए इस लेवल के लिए कि आपको कैसे सुबह सुबह के टाइम पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये इसके अलावा हम चलते हैं गैप डाउन ओपनिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन चेन। आज की क्लोजिंग जो आई है आप देख पाओगे 380 पे आई है। और यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ क्या हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये 300 का लेवल है। इस एक मिनट, ये जो लेवल है ये 300 का है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये लेवल जो है इसके अंदर लगभग वॉल्यूम है जो इसके अंदर 5,29,000 है। पहला जो मार्क कर रखा है यहाँ पर 10 लाख चेंज इन ओआई है जो आज का है, और 20 लाख टोटल ओआई है। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर हैंड एक्सचेंज हुआ है। मार्केट अगर 350-60 पे खुलती है और यहाँ पर आपको 300 के लेवल पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखती है 1,00,000 1,50,000, तो भी नहीं बेचनी आपको निफ्टी को, आपको पुट नहीं लेनी। उसके बाद आपको देखना है क्या वो 1,50,000 1,00,000 सुबह के टाइम बढ़ रहा है, वो 2,00,000 हो गया है। अगर वो बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे आपको मिला 50,000 नेगेटिव ओ आई, चेंज इन ओ आई के अंदर नेगेटिव 50,000 60,000, वो बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ से पुट लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर पुट लेने का कोई जगह नहीं है। और वो पुट का लेवल क्या होगा दोस्तों, दोबारा से बता रहा हूँ, 260 आ जाए, 270 आ जाए, तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि उसके नीचे के लेवल जो होंगे वो यहाँ पर इस लेवल पे दोबारा से आपको शॉर्ट कवरिंग देखनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे शॉर्ट कवरिंग आएगी वैसे वैसे मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि शॉर्ट बहुत ज़्यादा बना दिए हैं मार्केट के अंदर पुट साइड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 9,000 पे क्या हुआ है। 9,000 पे कुछ खास ओआई जनरेट नहीं हुआ है, और यहाँ पर 1,00,000 बंदे हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि ये छोटा हो जाएगा, और ये इसका प्रीमियम क्या हो रहेगा 9 रुपये का। तो यहाँ से उन्होंने अपने शॉर्ट हटा दिए। शॉर्ट हटाने के बाद दोस्तों वो कहाँ आ गए हैं, वो 9300 की पुट में आ गए हैं। अगर ये 9300 की पुट से नीचे चलती है मार्केट, तो दोस्तों इनके शॉर्ट कवर हो जाएंगे इजीली, और ये 9,000 के नीचे भी मार्केट को ड्रैग करने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कॉल साइड की। कॉल साइड में क्या देखने को मिला है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी 9400 ने बाजी संभाल रखी है इस साइड में, लेकिन यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है 5,15,000 है। यहाँ पर हैंड एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन कितने वॉल्यूम के साथ हुए वो अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख, मतलब कि कुछ परसेंट लोगों ने अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि कम से कम जितने शॉर्ट्स थे उन शॉर्ट वालों ने अपने हैंड में एक्सचेंज करके बाय कर लिया है। ठीक है, वो बाय करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि बाय कर लिया उन्होंने, तो उसमें से आधे बंदे सेलर्स रह गए, आधे वो, मतलब इसके ऊपर कुछ कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन अगर ये यहाँ से 9400 से गैप ऊपर खुल के और एकदम तेज़ी से नीचे आता है और नीचे चलता जाता है, और साथ में पुट के अंदर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखती है 40,000 50,000 बढ़ती हुई दिखती है, तो मतलब सोच लीजिएगा यहाँ पर दोबारा से वॉल्यूम जनरेट होगी। वो वॉल्यूम जब जनरेट होगी मतलब कि अब दोबारा से हैंड एक्सचेंज हो रहे हैं, दोबारा से यहाँ पर सेलिंग की जा रही है, और वो हमारे को सेलिंग पुट की शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ यहाँ बढ़ती हुई हमारे को नीचे की तरफ ड्रैग कर देगी। ऊपर के लेवल पे कैसे काम करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, उसको देख लेते हैं दोस्तों।
यहाँ पर 9400 के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं कहता मैं, 1.5 लाख 2 लाख ऑप्शन के अंदर दिख जाएगा चेंज हुआ। अगर यहाँ से मार्केट 450 भी जाती है, क्योंकि जितने बंदे बचे हुए हैं वो बंदे जल्दी से अपना प्रॉफिट को या लॉस को बुक करेंगे और बाहर निकलने की सोचेंगे। मार्केट 450 जाती है, क्योंकि जैसे ही वो जाएगा वो तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगी। मार्केट 9500 को भी छू सकती है और 9500 पे भी एक बार ब्रेक लेगी। अगर मार्केट ने ब्रेक लिया 9500 के लेवल पे, जो कि है ये वाला, 26 लाख बंदे हैं दोस्तों, यहाँ ब्रेक ले लिया, उसके बाद चेंज इन वाई को देख लीजिए, वो बढ़ रहा है और क्या उसके साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब बाइंग आ गई है उसके अंदर, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है देखना। हालांकि मैं कल के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, कल ऐसे होगा। अगर ये बढ़ रहा है चेंज इन वाई और वहाँ पर बाइंग आ रही है, तो मतलब कि मार्केट के अंदर और बुलिश पोजीशन बन रही है, यहाँ पर बाय किया जा रहा है। तो बेफिक्र होकर हम वहाँ से ऊपर जा सकते हैं और अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट के अंदर ओ आई बढ़ रहा है, चेंज इन ओ आई, और मार्केट का प्राइस घटने लग गया, फॉर एग्जांपल 70-80 रुपये जाके वो घटने लग गया है, 60 पे आ गया है, तो समझ लीजिएगा शॉर्ट दोबारा बनाए जा रहे हैं। अब मार्केट के अंदर पुट साइड के अंदर शॉर्ट कवरिंग आने के लिए तैयार है और 9500 से मार्केट दोबारा नीचे ड्रैग हो सकती है। इतना ही है इस ऑप्शन चेन के अंदर, इससे ऊपर के लेवल मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे अभी। और बाकी अगर वो दिखेंगे दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे बंदे हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, जो कि खुद का डिस्कशन ग्रुप है। हमारे टेलीग्राम में जुड़ोगे आप तो वहाँ पर पिन मैसेज है, उसके अंदर डिस्कशन टैब है, वहाँ पर आप वो डिस्कशन, पिन मैसेज में डिस्कशन ग्रुप का वो लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कुछ चीज़ें, अपने लेवल्स कैसे होता है, क्या होता है। तो दोस्तों होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर कल का लेवल आपको याद हो कि 350-60 के आसपास मार्केट खुले, तो हमें वहाँ से नीचे की तरफ के लेवल लेने हैं, सिर्फ अपना 400 का लेवल का एसएल लेके। अगर आपको वो ध्यान भी हो तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू।